अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक नया टॉपिक की, जिसका नाम हमारे पास क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के ऊपर। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी होता क्या है। तो देखो, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पर, तो आपके जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल, क्लियर, ट्रांजिशन मेटल आर, या फिर ट्रांजिशन मेटल एंड their compound exhibit good catalytic property because of their ability to form different oxidation reduction step in catalysis reaction। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है, आपने सुना भी होगा जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक क्या करते हैं, हमारे पास सरफेस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। सरफेस मतलब जो क्या करते हैं, आपके केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिएक्शन 1 महीने में हो रही है, अगर आपने क्या कर दिया, उसके अंदर एक कैटलिस्ट यूज किया, तो वो क्या करेगा, उस रिएक्शन को फास्ट कर देगा। मतलब जिसमें 1 मंथ वो लग रहे थे, अगर कैटलिस्ट यूज किया तो आपको वो 1 दिन में करके दे देगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैटलिस्ट उस रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं हमारे पास। इतनी बात समझ में यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं या फिर इनके जो कंपाउंड होते हैं, दे आर वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज ऑफ their due to ability to form different oxidation reduction step in catalysis reaction। मतलब क्या यहाँ पर वो different oxidation reduction step का मतलब क्या है, क्योंकि इन सब के पास क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इस वजह से ये क्या कर पाते हैं, एक अच्छे कैटलिस्ट बन पाते हैं, या फिर इनके पास एक अच्छा खासा सरफेस एरिया होता है। क्लियर। और उस सरफेस एरिया के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्लियर। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर, ये जो कैटलिस्ट होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है उसका नाम है होमोजेनस, क्लियर, होमोजेनस कैटालिसिस। दूसरा जो है हमारे पास, उसका नाम क्या है, हेट्रोजेनस कैटालिसिस। अब यहाँ पर एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर व्हाट डू मीन बाय होमोजेनस और व्हाट डू मीन बाय हेट्रोजेनस। क्लियर। तो अगर होमोजेनस की बात करें यहाँ पर, तो सिंपल है कि इन होमोजेनस कैटलिस्ट रिएक्शन, क्लियर, मेटल आयन, क्लियर, ये आपका M है, मेटल आयन participate by forming unstable intermediate। मतलब एक मेटल आयन क्या करता है, क्लियर, मेटल आयन आपका वो क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है। क्लियर। और पार्टिसिपेट करके क्या कर लेता है, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेता है। मतलब इंटरमीडिएट का मतलब वो जो रिएक्शन का मतलब एक आपका क्या होगा, यहां से आपका रिएक्टेंट होगा और फिर ये जाएगा किसमें, हमारे पास प्रोडक्ट में जाएगा। तो बीच में कुछ ना कुछ तो होगा ना हमारे पास, तभी तो आपका क्या होगा, वो रिएक्टेंट किसमें आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट में। तो वो जो आपका रिएक्टेंट है और जो हमारे पास क्या है आपका वो कैटलिस्ट है, ये दोनों के बीच में क्या होता है, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेते हैं। और जैसे ही आपका अनस्टेबल होगा तो वो तुरंत किस में जाएगा, हमारे पास स्टेबल होने के लिए किसमें, प्रोडक्ट में चला जाएगा।
बस इसी रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, होमोजेनस कैटलिस्ट रिएक्शन बोल सकते हैं। और जो दूसरा है हमारे पास उसका नाम क्या है, हेट्रोजीनस है। अब हेट्रोजीनस की बात करें यहाँ पर, ये भी बहुत सिंपल है। हेट्रोजीनस में क्या होगा, जो मेटल आयन होगा आपका, मेटल आयन ये जो क्या करेगा, ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ सरफेस, क्लियर, सरफेस प्रोवाइड करेगा टू रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए, रिएक्टेंट टू रिएक्ट के लिए हमारे पास, क्लियर। मतलब सिंपल सा है, मेटल आयन क्या कर रहा है, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। और जब रिएक्टेंट क्या कर लेगा, तो उसको एक सरफेस मिल गया, वो तुरंत क्या कर जाएगा, उससे रिएक्ट करके वो किस में चला जाएगा, आपका प्रोडक्ट में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक कोई नदी है, नदी के उस पार आपको जाना है, क्यों जाना है तो वो आप जानो, क्लियर। अब अगर आपको जाना है तो अब आपको क्या करना है, अब आपके पास दो कंडीशन है, तो तैर के चले जाओ, क्लियर, तैर के चले जाओ। अब उस केस में अगर तैर के जा रहे हो तो उस केस में टाइम बहुत जाएगा, और टाइम जाएगा तो उसके बाद जो आपसे मिलने आई है उसके पास टाइम कम है, तब तक तो चली जाएगी। तो अब यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है, या तो आप क्या ले लो, बोट ले लो, या तो आप क्या करो, एक ब्रिज बनवा दो। तो अब अगर आपने बोट लिया या फिर ब्रिज लिया, तो ये जो बोट है और जो ब्रिज है ये आपको क्या कर रही है, एक सरफेस देंगी। और जब ये एक आपको सरफेस देंगी तो मतलब आपको अब मिलने में कम समय लगेगा। तो ये मिलने का जो कम समय किसने करवाया, उस कैटलिस्ट ने करवाया। तो मतलब उस कैटलिस्ट ने क्या करवाया है, एक आपको सरफेस प्रोवाइड कर दी, किसके लिए, ताकि आप जाके उससे मिल सको हमारे पास। बस इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, हेट्रोजिनस कैटलिस्ट बोल देंगे हमारे पास। आई थिंक समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से कैटलिस्ट कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास है, क्लियर, फर्स्ट बात कर रहे हैं, उनका नाम है डीकम्पोजिशन, क्लियर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, क्लियर, हमारे पास एक कैटलिस्ट होता है। हम यहाँ पर एक KClO3 लेते हैं, क्लियर। अब इस KClO3 में एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, MnO2 यूज करते हैं, क्लियर, MnO2 यूज करते हैं। इसको सपोज हमने दो ले लिया, तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, इनको डीकम्पोज कर देगा 2 मोल ऑफ KCl में, और साथ में 3 मोल ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2 आपका बाहर हो जाएगा। तो आपको पता है O2 वगैरह हम कहाँ पर यूज करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में यूज किया था हमारे पास। तो बाय दिस मेथड यू कैन प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और कैटलिस्ट कौन सा हमारे पास यहाँ पर, एक MnO2 होता है। और अगर हम सेकंड की बात करें, आपने नाम सुना होगा हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं, टू प्रिपरेशन ऑफ किसके लिए, अरे अमोनिया गैस के लिए, हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ NH3 अमोनिया, क्लियर, अमोनिया गैस के लिए यूज करते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि हमारे पास N2 है प्लस H2 है, यहाँ पर आपने एक कैटलिस्ट लिया जिसका नाम है MO, का मतलब होता है मॉलिब्डेनम, डी ब्लॉक तो पढ़ते आ रहे हैं हमारे पास, और साथ में आयरन तो नाम सुना ही होगा आपने। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर अमोनिया गैस मिल जाएगी, बैलेंस कर दो बस यहाँ पर, क्लियर। तो बाय, अगर आपको अमोनिया गैस बनानी है तो वहां पर आपको एक कैटलिस्ट यूज करना है, उसका नाम है मॉलिब्डेनम और आयरन यूज करना है। और अगर हम थर्ड की बात करें, हमारे पास यहाँ पर एक कोबाल्ट और थोरियम एक एलॉय यूज करते हैं, क्लियर, इसको बोलते हैं फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, क्लियर, प्रोसेस बाय सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन, क्लियर, गैसोलीन को बनाने में यूज किया था किसका, कोबाल्ट थैलियम एलॉय का यूज किया था, जो कि कैसे काम करते हैं, आपका एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस बोलते हैं, टू प्रिपेयर गैसोलीन हमारे पास, क्लियर। अगर हम बात करें फोर्थ वाले, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में बहुत फेमस रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, हम यहाँ पर Na यूज करते हैं, या फिर प्लेटिनम यूज कर लेते हैं, या फिर पैलेडियम बेरियम सल्फेट यूज कर लेते हैं, क्लियर। तो दीज आर द कैटलिस्ट विच आर यूज्ड इन फॉर हाइड्रोजिनेशन, है ना, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये अल्कीन है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, अगर मैंने यहाँ पर H2 लिया, और इनमें से आप कोई भी एक कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर Na लिया, तो Na देखो यहाँ पर, अब Na हमारे पास क्या है, एक मेटल है, और कौन से मेटल का हमारे पास, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे पास। अब इसके पास क्या होगा,
एक मेटल की प्लेट होगी और उस प्लेट के ऊपर बहुत सारे पोर होंगे, पोर का मतलब होल होंगे। अब उस होल के सरफेस पर ये हाइड्रोजन आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। अब जैसे ही एडजॉर्ब होगा इसको एक सरफेस मिल गया। अब अगर मैं बोलूं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये दो होल हो गए, ऐसे बहुत सारे होल है हमारे पास यहाँ पर। अब एक सरफेस पर चिपक गया कौन, H चिपक गया। दूसरे सरफेस पर कौन चिपकेगा, ये जो आपने अल्कीन लिया है। अब ये अल्कीन इससे चिपकेगा। अब होगा क्या कि इन दोनों के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड बनेगा और इनके बीच में भी क्या होगा, एक पार्शियल बॉन्ड बनेगा। जैसे ही इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। बस क्या हो गया, आपका अल्केन बन गया। कैसे बना, उस मेटल आयन ने क्या कर दिया, एक सरफेस प्रोवाइड कर दी। क्लियर, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई थिंक समझ में यहाँ पर आया होगा व्हाट डू मीन बाय कैटलिस्ट। और बात करें यहाँ पर जैसे हमारे पास SO2 है, इस SO2 को हमें क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे बाय V2O5, वेंडियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं किसमें, SO3। इसका यूज कहाँ करते हैं, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में यूज किया जाता है किसका, इस सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें ऑक्सीडाइज करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, बाय यूजिंग कैटलिस्ट व्हिच इज नोन एज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस बोला जाता है किसको, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को। क्लियर। और अगर हम बात करें हमारे पास, क्लियर, एक और रिएक्शन है हमारे पास जो भी इसका नंबर 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। क्लियर। यहाँ पर अगर हमने CO+ लिया, साथ में H2O लिया, यहाँ पर हमने अगर आयरन और क्रोमियम यूज कर दिया, कैटलिस्ट यूज किया, ये आपको किस में मिल जाएगा, CO+ H2 में मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम वाटर गैस या फिर सिन गैस बोला जाता है, सिन गैस बोला जाता है। तो यहाँ पर भी हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ, इसके लिए हमारे पास। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको दे दो और यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। समझा यहाँ पर, क्लियर है। तो ये आपको आई थिंक कैटलिस्ट वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर।